सोमानी परिवार में खुशी का माहौल था। घर की सबसे छोटी बहू मिताली ने माँ बनने की खुशखबरी जो सुनाई थी। मिताली, बहुत दिनों से मेरे कान उस खबर को सुनने के लिए तरस रहे थे। ईश्वर ने मेरी मुराद पूरी कर दी। हाँ मम्मी जी, जब हमारी देवरानी ने हमें ये खुशखबरी सुना दी तो क्यों ना हम लोग लड्डू गोपाल की पूजा कर आयोजन करें, ताकि आने वाले नए मेहमान को भगवान का आशीर्वाद मिल सके। हाँ गोपिका, तुमने तो मेरी मन की बात पढ़ ली। पंडित जी को फोन लगाकर पूजा के लिए निमंत्रण दे दो। वैसे भी कल पूर्णिमा है, कल का दिन पूजा के लिए शुभ रहेगा। जी मम्मी जी। गोपिका और कंचन दोनों आने वाले नए मेहमान के लिए पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। कुछ मेहमान और पंडित भी आ गए थे, मगर जैसे ही पूजा शुरू हुई, पंडित जी दिया लगाने की कोशिश कर रहे थे, मगर दिया बार बार खंडित हो रहा था। जैसे तैसे पंडित जी ने दिया चालू करके पूजा शुरू की, मगर मिताली उस पूजा से उठकर भाग गई और अपने कमरे में बंद हो गई। उसका ये व्यवहार सबके लिए आश्चर्य का विषय था। गोपिका, जाकर मिताली को देखा, उसे क्या हुआ है। पंडित जी शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो पूजा में नहीं बैठ पा रही है। आप उसके नाम से पूजा पूरी कर दीजिए। गोपिका मिताली के कमरे में जाकर दरवाजा खटखटाती है, मगर मिताली दरवाजा नहीं खोलती। उसके कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही थी। दूसरी तरफ पंडित जी पूजा पूरी कर कंचन जी से बोले, कंचन जी, आप यदि बुरा न माने तो कल मुझे मंदिर में आकर मिलिए ना, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मिताली ने पूरे दिन अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। घर में सब उसकी इस हरकत से परेशान थे। कंचन जी सुबह होने का इंतजार कर रही थी ताकि मंदिर में जाकर पंडित जी से मिल सके। पंडित जी, आपने बुलाया था? देखिए कंचन जी, आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, मगर ये सच है। मैं पहले भी कई बार आपके घर आया हूँ, मगर कल जो मैंने महसूस किया उसे शब्दों में बयान करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। प्लीज, आप कोई पहेली मत बुझाओ, मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है। कंचन जी, आप ये नींबू भिजाकर अपनी छोटी बहू के कमरे में रख देना। यदि कल सुबह इसका रंग बदल जाए तो ये समझ लेना कि आने वाला बच्चा आपके परिवार का काल बनकर आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? मैं सच कह रहा हूँ, और यदि नींबू रंग बदल ले तो बहू को तुरंत बनारस के घाट पर मेरे गुरुजी रहते हैं, उनके पास लेकर चले जाना। पंडित जी की बात सुनकर कंचन जी परेशान हो गए और नींबू लेकर अपने घर आ गई। वो किसी को भी कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने खुद ही चुपचाप वो नींबू मिताली के कमरे में रख दिया। उस रात मिताली जोर जोर से चीख रही थी, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। उसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग परेशान हो गए। कभी कभी प्रेगनेंसी में इस तरह की परेशानी आ जाती है। हाँ बोलो बेटा, क्या खाना है तुझे? मिताली आंखें टेढ़ी करके बोली, तू खाना देगी? मुझे मटन खाना है, कच्चा मटन अभी ला कर दे। उसकी डिमांड सुनकर घर के सभी लोग परेशान हो गए, क्योंकि सोमानी परिवार के लोग वैष्णव थे और वैष्णव के घर में मांस लाना तो दूर, इस बारे में बात करना भी गलत समझा जाता है। मगर मिताली जोरों से चिल्लाकर मटन मांगने लगी। आसपास वालों ने सुन लिया तो 10 तरह की बातें बनाएंगे। नितिन, तुम मिताली के लिए मटन ले आओ। कंचन जी के मुंह से मटन के लिए हाँ सुनकर सभी लोग हैरान थे। फिर जैसे ही मटन आया, मिताली के मुंह से गुर्राहट निकलने लगी और देखते ही देखते उसने पूरा मटन खा लिया और जाकर वो अपने कमरे में सो गई। उसके जाने के बाद कंचन जी ने सभी घरवालों को पंडित जी की बात बताई। माँ, ये सच नहीं हो सकता।
मेरा आने वाला बच्चा हम लोगों के लिए काल कैसे बनेगा? भैया, अभी आपने देखा ना मिताली की हालत क्या हो गई है। शायद वो पंडित जी सही कह रहे हैं, हमें सुबह होने का इंतजार करना चाहिए। सारी रात कोई नहीं सोया। जैसे ही सुबह हुई, सब लोग मिताली के कमरे की तरफ गए। जैसे ही सबने नींबू को देखा, नींबू पूरा काला हो चुका था। माँ, अब क्या करना है बताइए? करना क्या है, हम लोग आज ही बनारस के लिए निकलेंगे। मगर मिताली की इस हालत में उसे बनारस ले जाना ठीक होगा? हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। कंचन जी, नितिन और मिताली तीनों बनारस के लिए निकल गए। रास्ते में जैसे ही शाम हुई, मिताली का शरीर अकड़ने लगा। वो जोर जोर से चीखने लगी तो नितिन ने कार को रोक दिया। क्या हुआ मिताली? फिर जैसे ही कार रुकी, मिताली कार से उतर गई। अपने शरीर को अजब तरीके से मोड़ते हुए वो सड़क पर ही बहंगी निगाहों से उन लोगों की तरफ देख मुस्कुराते हुए अचानक जमीन से बहुत तेजी से ऊपर उछली और फिर नीचे ही नहीं आई। वो पेड़ों पर ही कूदते कूदते वहां से गायब हो गई। माँ, ये मिताली कहाँ चली गई? अब इसे कहाँ ढूंढेंगे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ईश्वर का नाम लेकर ढूंढना चालू करते हैं, शायद वो हमें मिल जाए। नितिन और कंचन जी सारी रात उसे जंगलों में ढूंढते रहे। सुबह होने वाली थी। जैसे ही सुबह की हल्की हल्की रोशनी आसमान में छाने लगी, जंगल में से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। वे लोग उस आवाज की तरफ भाग कर गए तो वहां मिताली थी। उसका पूरा शरीर छिला हुआ था, मुंह पर मांस के टुकड़े लगे हुए थे। हे राम, बेचारी मेरी बच्ची, उसकी क्या हालत हो गई है। इसे कार में लेटाओ, हमें सूर्यास्त होने से पहले हर हाल में बनारस पहुंचना होगा। नितिन बिना रुके कार चलाता रहा और वो लोग शाम को बनारस पहुंच गए। मिताली सारे रास्ते सो रही थी। उसे कार में लॉक कर उन लोगों ने गंगा आरती की। फिर पंडित जी के गुरुजी से मिल उन्हें सारी बात बताई। बेटा, गर्भावस्था में नारी का मन और शरीर दोनों ही कमजोर हो जाता है। किसी प्रेत ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और उसके कमजोर शरीर को अपना घर बना लिया। मगर पंडित जी ने तो कहा कि आने वाला बच्चा हम लोगों का काल होगा। बेटा, शैतानी शक्ति के साथ पल रहा बच्चा खुद में ही शैतान होता है। हमें अब शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा। वे लोग बात कर ही रहे थे कि कार तेजी से हिलने लगी। उसमें सो रही मिताली अब जाग चुकी थी। जैसे ही वो जोरों से चीखी, सब लोग उसकी तरफ भागे। इसके पहले कि नितिन कार खोल पाता, मिताली ने ही कार का दरवाजा तोड़ दिया। उसके भयानक रूप ने सभी के मन में भय पैदा कर दिया। मगर गुरुजी ने कुछ मंत्रों का जाप करके उसे शांत कर दिया। कुछ पलों के लिए वो शांत हो गई, मगर ये शांति क्षणिक थी। गुरुजी उसे लेकर दशमेश घाट पर आ गए। गंगा किनारे असीम शांति थी। तभी माहौल बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सभी भट्टी में बैठे हुए हो। ए मायावी, ये माया रचना बंद कर। कौन है तू, ये बता। कहते हुए उन्होंने गंगा जल के छींटे मिताली पर दे मारे तो गंगा जल का पानी इस तरह से उड़ गया मानो गंगा जल किसी के शरीर पर नहीं बल्कि गर्म तवे पर डाला है। तो तू ऐसा नहीं मानेगा। अभी तुझे बांध दूंगा, तब पता चलेगा तुझे। तो क्या रोकेगा मुझे? मैं मिताली को अपने साथ ले जाऊंगा। ये मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। हम दोनों को जुदा नहीं कर सकता। कहते हुए वो जोर जोर से गर्दन घुमाने लगी। गुरुजी ने उसके बालों को पकड़कर
उसकी गर्दन को घूमने से रोका। फिर अपने शिष्यों को इशारा किया तो वे जलती हुई चिता से अग्नि लेकर आ गए। मुझे पता है तू मुझे मिताली के अंदर लड़के की नहीं बल्कि लड़की की आत्मा है। कौन है तू? कौन है? सच बता वरना चिता की अग्नि से अभी एक पल में तुझे मुक्ति दे दूंगा। तेरी अधूरी इच्छा भी पूरी नहीं होगी। तो तुझे पता चल गया पंडित कि मैं मर्द नहीं बल्कि एक औरत हूँ। तो ये समझ ले, मैं नितिन को पाने के लिए आई हूँ और हर हाल में इसे अपना बना कर रहूंगी। इसने मुझसे वादा किया था कि ये मिताली से केवल शादी कर रहा है, उसे अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं देगा। मगर इसने अपना वादा तोड़ा। अब ना तो ये मिताली रहेगी और ना इसका बच्चा और ना ही ये नितिन। खुद मैं सबको खत्म कर दूंगी, सबको खत्म। समझे तुम?